कभी कभी जंगल में ऐसी जगहें होती हैं जहां सूरज की किरणें भी झिझकती हैं। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था चंद्रपुर। वहां रहता था छोटू, एक 10 साल का तेज तर्रार लड़का। छोटू को जंगल बहुत पसंद था। वो रोज सुबह उठता और जंगल की सैर को निकल जाता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मिन्नी, एक चतुर गिलहरी जो हमेशा उसके कंधे पर बैठी रहती। एक दिन छोटू जंगल में घूमते हुए एक पुराना पेड़ देखा। वो पेड़ आम पेड़ों जैसा नहीं था। उसके पत्ते चमकते हुए नीले रंग के थे और डालियां हवा में लहराती हुई गीत गाती लगती। छोटू ने मिन्नी से कहा, देखो मिन्नी, ये क्या जादू है? मिन्नी ने पूंछ हिलाई और बोली, ये जादुई पेड़ है छोटू, लेकिन सावधान, इसका रहस्य जानने वाले बहुत कम हैं। छोटू की उत्सुकता बढ़ गई। वो पेड़ के पास गया और छुआ। अचानक पेड़ की छाल खुल गई और एक चमकदार फल बाहर आ गया। फल ने चमकते हुए कहा, मैं हूं जादुई अमृत फल। जो मुझे खाएगा वो अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, इच्छा सिर्फ दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। स्वार्थी इच्छा करने वाले को श्राप लगेगा। छोटू हैरान हो गया। उसने फल को जेब में रख लिया और घर लौट आया। रात को सोते हुए वो सोचने लगा। गांव में सूखा पड़ गया था, नदी सूखी जा रही थी, फसलें मुरझा रही थी, सब उदास थे। छोटू ने सोचा, मैं अपनी इच्छा से गांव को हरा भरा बना दूंगा। अगले दिन छोटू ने फल खा लिया। जादू हुआ। नदी में पानी उफान मारने लगा, बादल बरसने लगे। गांव वाले खुश हो गए। सबने छोटू को हीरो बना लिया। लेकिन छोटू को कुछ अजीब लगा। उसके हाथों से नीली चमक निकलने लगी थी। मिन्नी ने चेतावनी दी, छोटू, फल का जादू अभी खत्म नहीं हुआ, अब असली परीक्षा शुरू होगी। दिन बीतते गए। गांव फिर हरा भरा हो गया। लेकिन एक रात जंगल से एक भयानक आवाज आई। वो था काला भूत, जंगल का सबसे बुरा राक्षस। काला भूत जादुई पेड़ का दुश्मन था। वो चिल्लाया, जो फल खाया है वो मेरा शिकार बनेगा, उसकी शक्ति मेरी हो जाएगी। काला भूत ने गांव पर हमला कर दिया। वो काले बादलों से बिजलियां बरसाता, पेड़ उखाड़ फेंकता। गांव वाले डर गए। छोटू ने हिम्मत जुटाई। उसकी नीली चमक अब तलवार जैसी हो गई थी। मिन्नी ने कहा, पेड़ के पास चलो, वहां जवाब मिलेगा। छोटू और मिन्नी जंगल भागे। रास्ते में जंगली जानवरों ने रोका, एक भूखा भालू, एक चालाक सांप। छोटू की जादुई शक्ति ने उन्हें हराया। भालू को वो नीली रोशनी से सो दिया, सांप को बांध दिया। आखिरकार जादुई पेड़ पहुंचे। पेड़ ने कहा, छोटू, काला भूत मेरी पुरानी शत्रु है। वो जादू चुराना चाहता है। तू अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर, लेकिन याद रख, दूसरों के लिए। तभी काला भूत आ गया। वो विशालकाय था, आंखें लाल, दांत नुकीले। फल की शक्ति दे दे, वो गरजा। छोटू ने अपनी नीली तलवार चलाई। लड़ाई शुरू हो गई। काला भूत ने काले धुएं से हमला किया, छोटू को घेर लिया। मिन्नी चिल्लाई, छोटू, हार मत मानो। छोटू को याद आया फल की शर्त। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल गांव वालों के लिए किया। उसने चिल्लाया, मेरी शक्ति से गांव को बचाओ। नीली चमक तेज हो गई। वो चमक काले भूत पर टूट पड़ी। भूत चीखा और गायब हो गया। लेकिन ट्विस्ट आया, काला भूत गायब नहीं हुआ, वो छोटू का ही प्रतिबिंब निकला। पेड़ ने खुलासा किया, छोटू, फल ने तेरी आंतरिक बुराई को बाहर निकाला। काला भूत तेरा ही स्वार्थ था। गांव बचाने की बजाय प्रसिद्धि पाने का लालच। तूने उसे हराया, इसलिए जादू हमेशा तेरे साथ रहेगा। लेकिन अच्छे कामों के लिए। गांव वाले आए। सबने छोटू को गले लगाया। छोटू ने कहा, यह जादू सबका है, हम सब मिलकर जंगल बचाएंगे। मिन्नी ने हंसते हुए कहा, अब रोज नई कहानी सुनाओगे। और इस तरह चंद्रपुर खुशहाल हो गया। जादुई पेड़ आज भी वहां है, इंतजार कर रहा है अगले सच्चे दिल वाले बच्चे का।